नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। यह कहानी है एक गरीब रद्दी वाले की, जो पूरे दिन शहर में इधर उधर रद्दी खरीद कर उसे बेचता था और उससे जो कमाई होती उसी से उसका घर चलता। थोड़े दिन पहले उसका बड़ा भाई भी यही काम करता था, लेकिन फिर उसे किसी एक दोस्त की मदद से किसी कारखाने में नौकरी मिल गई। बड़े भाई की आमदनी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन छोटा भाई परम सिंह अभी भी रद्दी बेचने का काम ही करता था। बड़े भाई की पत्नी परम की पत्नी उषा को चिढ़ाने लगे। बनती तो उनकी पहले ही नहीं थी, किसी न किसी बात पर दोनों लड़ती रहती थी। एक दिन परम का बड़ा भाई अपनी पत्नी के लिए एक जोड़ी पायल खरीद लाया। बस जेठानी ने अपनी देवरानी उषा को चिढ़ाने में अब कोई कसर न छोड़ी कि हमारे पास तो यह है, हमारे पास तो वह है। कुछ लोग तो ऐसे ही जलते रहते हैं और दोनों में लड़ाई हो गई। जब परम रात को घर आया तो उषा ने उसका जीवन दुश्वार कर दिया। ढंग से कुछ कमाते नहीं हो, पता नहीं मेरा पति भी मुझे कभी कुछ लाकर देगा या नहीं। सामने वाले घर में देखो, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भैया ने पायल ला कर दी है। परम सुन सुनाकर सो गया। रोज की तरह अगली सुबह फिर से रद्दी इकट्ठे करने के काम पर निकल पड़ा। गर्मी के दिन थे, दोपहर की गर्मी पड़ रही थी, तो उसने सोचा कि एक नदी के किनारे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी उसकी नज़र नदी के बिल्कुल पास पड़ी एक चमकीली चीज़ पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया। वह एक अंगूठी थी जो बड़ी ही चमकदार थी। परम ने उसे अपनी जेब में डाल लिया और शाम को निकाल कर अपनी पत्नी को दे दी। उसे नहीं पता था कि ये नकली है, बस यह सोचकर कि क्या पता इस चमकीली सी अंगूठी को देखकर ही मेरी पत्नी खुश हो जाए। उसकी पत्नी ने भी कहा, असली लग रही है, यह तो चमक बहुत रही है। चलो तुम यह तो ले आए मेरे लिए, मुझे पायल मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। यह कहकर वो सो गई। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके पैरों में पायल थी। उसने अपने पति को पूछा कि तुम पायल भी लाए थे और तुमने मुझे रात को पहना दी, मुझे बताया नहीं। तो उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर आया, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास। उषा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी दिन शाम को उसकी फिर से अपनी जेठानी से लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते उसने कहा, काश इसका पैर टूट जाए, कह रही है कि उसकी पायल ज़्यादा भारी है मेरे वाली से। इतने में जेठानी के चिल्लाने की आवाज़ आई। पता चला सच में उसका पैर टूट गया था। उषा सोचती सोचती रह गई। घर के कोने में जाकर बोली, कहीं जो मैं कह रही हूँ वही तो नहीं हो रहा, काश कोई मुझे बता दे। तभी अंगूठी से आवाज़ आई, हाँ ये सच है, जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो तुम मांगती हो। अच्छा, तुम बोल कैसे रही हो। वो डर गई और उसे उतारने लगी। फिर अंगूठी बोली, उतारना मत, मैं एक चमत्कारी अंगूठी हूँ, जो तुम मांगोगी सब मिलेगा। बस एक शर्त है कि एक दिन में एक बार ही मांगना है। इससे ज़्यादा जितनी बार मांगोगी उतनी बार तुम्हारी अंगूठी छोटी होती जाएगी। उसने कहा, अच्छा, फिर तुम मुझे वो सारी चीज़ जो मैं मांगूंगी सब दे दोगी। मैं बड़ी खुश हूँ, मांगूँ मैं। अंगूठी ने कहा, रुको, आज तो तुम मांग चुकी ना। उषा ने कहा, मैंने कब मांगा। तो अंगूठी बोली, वो तुम्हारी जेठानी का पैर तुम्हारे मांगने से ही टूटा था, अब कल मांगना। लेकिन मन इतना लालची होता है, उतना और कोई नहीं होता। शाम को जब परम घर आया, उसने सारी बात उषा ने उसको बताई। वो भी खुश हो गया। उषा ने कहा, काश ये अंगूठी हमें एक सुंदर सा घर भी दे दे। तभी एक सुंदर घर बन गया। परम ने कहा, ये तो चमत्कार हो रहा है, पर कहा, रुक, अब मत मांगियो। पर उषा कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, एक हार दे दो, एक साड़ी दे दो, ये बर्तन दे दो, वो दे दो, ये दे दो। इसके बाद उसकी अंगूठी उसके हाथ में टाइट होने लगी। उषा में लालच आ रहा था। अगले दिन फिर उषा ने ढेर सारी चीज़ें मांग ली। उसकी अंगूठी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि अब वो उसके हाथ में फंसने लगी थी। और अगले दिन एक बार और मांगने से उसकी अंगूठी और छोटी हो गई और उसकी उंगली में फंस गई। अब उसे दर्द होने लगा, वो चिल्लाने लगी। अब उसे अपने हाथ से भी नहीं निकाला जा सकता था। तो परम एक कारीगर को बुलाकर लाया, जिसने उस अंगूठी को काट कर निकाला, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं थी। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। उन्होंने लालच में आकर बहुत बड़ा मौका खो दिया।